इंसानी तारीख की बदतरीन नस्लकुशी, दहशतगर्दी, जंगी जराइम, कहत, बेरहमी। गाजा में इसराइल के इंसानियत सोज मजालिम को 2 साल हो गए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इसराइली तैयारों ने गाजा पर बारूद की बारिश कर दी। सेवनी वहशियाना हमलों ने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। फिजा, जमीन और समंदर से हमले किए, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई। बच्चों और औरतों की चीखों से गाजा लरज़ उठा। उसके बाद दुनिया हर दिन फलस्तीनियों के लिए कयामत खेज रही। इसराइल ने गाजा पर फॉस्फोरस बम तक बरसाए, घरों को कब्रिस्तान और बिस्तरों को कफन बना दिया। इसराइल ने बमबारी और जंगी जराइम से 67,000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद किया। 20,000 से जायद बच्चे और 28,000 खवातीन शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के 370 एहलकार भी लुक़मा अजल बने। इसराइल ने पनाहगुज़ीन कैंपों में भी फलस्तीनियों को निशाना बनाया। इमदादी मराकज़ के बाहर भूख और प्यास से बेहाल अफराद पर गोलियां बरसाता रहा। बेलगाम सेहोनी रियासत ने गाजा को खंडर बना दिया। 80% इमारतें तबाह, स्कूल, अस्पताल, मसाजिद, गिरजाघरों को मिलिया मेट किया। बमबारी से गाजा की ज़मीनें नाकाबिले काश्त हो गईं। हमास के 7 अक्टूबर के हमलों ने इसराइल के बारे में दुनिया का नजरिया बदल दिया। इसराइल की नंगी जहरियत पर दुनिया भर से आवाजें उठने लगी। कुआलालंपुर से लंदन तक, मैक्सिको से सिडनी तक अवाम सरापा एहतजाज। फलस्तीनी परचम और किफाया जालिम के खिलाफ खड़े होने की अलामत बन गया। इसराइली मजालिम पर इंसानी हुकूक की तंजीमें चीख पड़ी। खेलों की दुनिया से फिल्मी सनत तक हर जी शऊर बोल पड़ा, मगर हुक्मरान खामोश रहे। अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम रहा। सलामती काउंसिल में अमरीका के बार बार वेटो ने इंसाफ का गला घोंटा। गजा अब भी जल रहा है, इंसानियत का ज़मीर अब भी राख में दबा हुआ है। गाजा के 2 साल सहाफियों के लिए मौत का जाल। सच मत दिखाओ वरना अंजाम मौत। कलम जल रहे हैं, कैमरे राख हैं, सहाफियों की लाशें दुनिया के ज़मीर पर सवाल हैं। 2 साल में इसराइल ने 270 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद कर दिए। अक्सर को निशाना बनाकर ताक ताक कर मारा। घर के अंदर, दफ्तर के बाहर। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अल जज़ीरा के रिपोर्टर ट्रवाइल अल-दोहाने की फैमिली को उनके घर पर हमले में मारा गया। अहलिया, बच्चे और करीबी रिश्तेदार सब शहीद हो गए। दर्जनों सहाफ़ी अहले खाना समेत मलबे तले दफन हुए। ट्रंप के गजा मंसूबे पर मिस्र में हमास और इसराइल के बिलवास्ता मुज़ाकरात। आज मुज़ाकरात में इसराइली और अमरीकी वफूद शिरकत नहीं कर रहे। हमास और सालिस मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू के बाद अमरीकी और इसराइली वफूद को आगाह किया जाएगा। अमरीकी और इसराइली वफूद बुध से मुज़ाकरात में शामिल होंगे। इसराइल की हट धर्मी बरकरार, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब बमबारी। गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 63 अफराद शहीद, 156 जख्मी हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं इसराइल को जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान गजा पर बमबारी रोकना होगी। इसराइली बमबारी के दौरान यरग़मालियों की रिहाई मुमकिन नहीं। गाजा में अमन डील का हर मुल्क ने खैर मकदम किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम मशरिक़ वस्ता में 3000 साल पुराना तनाज़ा हल करने जा रहे हैं। हमास के साथ जंगबंदी और यरग़मालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। तुर्की, यूएई और सऊदी अरब भी अमन के लिए कोशा है। हमास तुर्की के सदर उर्दवान का एहतराम करती है। सदर उर्दवान गाजा में अमन के लिए असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। गजा में नस्लकुशी दुनिया बराह रास्त देख रही है। कोई ये नहीं कह सकता वो लाइल्म है। आलमी निज़ाम फ़लस्तीनियों से गद्दारी कर रहा है। इसराइल ने रिहाई पाने वाले माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग की एथेंस पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा, दुनिया बदतरीन जंगी जराइम रोकने में नाकाम है। हमने इसराइल का गैर इंसानी मुहासरा तोड़ने की कोशिश की। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के मजीद 171 कारकुन रिहा हो गए। रिहा होने वाले अफराद का ताल्लुक 19 मुल्कों से है। मजमूई तौर पर 341 अरकान को अब तक रिहा किया जा चुका है। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 138 कारकुन अब भी इसराइल की कैद में हैं। दफ्तर खारजा का कहना है मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए उर्दन हुकूमत के जरिए कोशिशें जारी हैं।
मलेशियन हम मनसब से मुलाकात तामीरी और खुशगवार रही। दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और मलेशिया की कंपनियां सयाहत के फरोग के लिए मिलकर काम करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुआलालंपुर में पाक मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहां हैं। कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित और ताउन की हौसला अफजाई करना होगी। दोनों वज़ीर आज़म ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। Would you like to let me translate it? No, I just differently joined. और दिल के लहराई आजल के काओगी। वाह 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 वाह। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम अल्लामा इकबाल के फैन निकले। शहबाज शरीफ से शायर मशरिक का शेर सुनाने की फरमाइश की। वजीर आजम ने अंग्रेजी में शेर सुनाना शुरू किया तो अनवर इब्राहिम ने टोक दिया, बोले पहले आप शेर उर्दू में सुनाएं। शहबाज शरीफ ने इकबाल का मारूफ शेर उर्दू में पढ़ा। अनवर इब्राहिम ने उस शेर का जवाब उर्दू में मिसरा पढ़कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेजबान को खूब दाद दी। हॉल भी तालियों से गूंजता रहा। पाकिस्तान में सैलाब के बाद सियासी तूफान। पीपी और नून लीग में लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का माफी का मुतालबा बरकरार। कौमी असेंबली और सेनेट से वॉकआउट। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मौजूदा हालात में ईवान में बैठना मुमकिन नहीं। जब तक माजरत नहीं की जाती मामलात ठीक नहीं होंगे। क़यादत मुखालिफ बयानात से दुख हुआ। शहरी रहमान ने सेनेट में खबरदार किया, सेनेट में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है, माफ़ी नहीं मांगी तो सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे इत्तेहाद को हल्का ना लें, कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, सूबाई कार्ड ना खेलें। पीपी के वॉकआउट की वजह से कोरम टूट गया। सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास मुलतवी। आज़म जो है जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इस मसले पे बात करेंगे। कल वापस आते हैं तो इंशाअल्लाह इस बारे में पेशरफ्त हो। मरियम नवाज से माफी का मुतालबा भी सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कर रही है, तो ऐसा मुमकिन नहीं, कोई ऐसा मुतालबा नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानात चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, कानून साजी जब होगी पीपल्स पार्टी बायकॉट का अपना इरादा तब्दील कर देगी। पीपल्स पार्टी वाले भी सियासी शऊर रखते हैं और हमें भी पूरी समझ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सदर का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची बुलाना खुश आइंद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मोहसिन नकवी पर एतमाद है। सदर आसिफ अली जरदारी कशीदगी कम करने में बहुत माहिर हैं। हमारी क़यादत भी पीपल्स पार्टी से तसादुम नहीं चाहती। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुंच गए। बिलावल हाउस में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। सदर ने मोहसिन नकवी को फ़ोन करके कराची बुलाया था। मनाजरे का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया शजील मेमन साहब का। आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आप मुझे कश्मीर ले चलें, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गढ़ी खुदाबख्श ले चलें, मुझे दिखाएं वहाँ 17 साल में आपने क्या किया। हर बात पे आप मरसू मरसू करते हैं। असी भी कह रहे हैं मरसू मरसू, हम भी नहीं करसूं। हम क्यों पानी देंगे अपना, क्यों देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शजील मेमन के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहाँ आए, आपको लाहौर ही नहीं जनूबी पंजाब की सैर कराती हूँ, आप मुझे गढ़ी खुदाबख्श दिखा दें। सिंध से बैठ कर डिक्टेट ना करें। पंजाब लावारिस नहीं है, हमारे पास सिंध के तर्जुमानों की तरह सस्ती अदाकारी का वक्त नहीं। आप मरसू मरसू करते हैं, हम भी कह रहे हैं मरसू मरसू पानी ना देसूं। हम क्यों अपना पानी दें। सैलाब पर सियासत उनकी चॉइस और जवाब देना हमारी मजबूरी है। अज़मा बुखारी ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को कचरा उठाने और लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर परेशान होने का मशवरा किया।
जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है, इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद। आओ मिलकर हुकूमत गिराएं। पीटीआई की पीपी को पेशकश। असद कैसर ने कहा पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाए, पीटीआई साथ देगी। पीपी के फ्रेंडली फायर का भी खैर मकदम करते हैं। पीटीआई अरकान ने भी पीपी के पीछे इजलास का बायकॉट किया। सेनेट में अली जफर के पीपी और नून लीग पर तंज। कहा नून लीग और पीपी में मुकाबला है कि किसने कम धोखा दिया है। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमें ट्रॉफी दो, ये लोग नाराज होकर वॉकआउट कर रहे हैं। इन्हें कौम की फिक्र नहीं। आजम नजीर तारण ने कहा ऑपोजिशन खुश ना हो, अच्छी खबर आएगी, अपने दोस्तों को मनाकर लाने की कोशिश करेंगे। हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर और मोहतरम हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए, पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। हम दिल और वसाइल के दरवाजे खुले रखते हैं, इसी तरह दूसरों से तवक्को रखते हैं। मरीम नवाज का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक तकसीम शुरू करने की मंजूरी दी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख और मामूली माजूरी पर 3 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के पंजाब हुकूमत से तनाज़े पर मरीम नवाज की हिमायत कर दी। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से 2 रोज़ पहले मुलाकात में कहा मरियम सख्त बयानात से गुरेज करें तो पीपल्स पार्टी सीज फायर करेगी। नवाज शरीफ ने जवाब दिया मरियम नवाज ने बेजा तनकीद पर रद्द-ए-अमल दिया और पंजाब के अवाम की नुमाइंदगी की। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ की मरियम नवाज की हिमायत के बाद शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई जीएचक्यू हमला केस का जेल ट्रायल बहाल कर दिया गया। ट्रायल आज अडयाला जेल में शुरू होने का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने रावलपिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली और अल्लामा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की हिदायत मौसूल हुई, आज फॉर्म जमा करा देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा दोनों की नामजदगी के लिए कार्रवाई शुरू हो गई। उमर अयूब और शिबली फराज के मामलात अदालत में दुरुस्त होते हैं तो वो अपनी जगह संभाल लेंगे। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। महमूद खान अचकजई की बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजदगी से आगाह कर दिया। स्पीकर से जल्द अज जल्द अपोजिशन लीडर के तकर्रुर की दरख्वास्त। हथियार डालने वाले अफराद के खानदानों को माशी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तालीम, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और तरबियत दी जाएगी। सिंध काबीना ने डाकुओं के हथियार डालने की पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ब्रीफिंग दी गई कि पॉलिसी का मकसद रियासती रिट कायम करना और कच्चे के इलाकों में तरक्की का फ़रोग़ है। कामयाब ऑपरेशन और मकामी मुज़ाकरात के बाद मुतादिद डाकू हथियार डालने पर आमादा है। वज़ीर आला ने निगरानी और शफाफियत कामिल मौसर बनाने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद के इलाके मुजफ्फर कॉलोनी में रात गए मकान की छत मुनहदम। मलबे तले दबकर खातून जाँ बहक, शौहर, बेटा और बेटी जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत बारिश के बाइस कमजोर हो गई थी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मुबैना तौर पर मासी की आड़ में 3 मुलजिमान घर में घुसे। घर में मौजूद मां बेटी को बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया और घर का सफाया कर दिया। मुलजिमान 79 तोला जेवरात, गैर मुल्की और पाकिस्तानी रकम लूट कर फरार। पुलिस ने शक की बुनियाद पर मासी को हिरासत में ले लिया। मासी से तफ्तीश जारी। हाफिजाबाद पुलिस हुकाम ने शहीद कांस्टेबल की बेटी की शादी को मिसाली बना दिया।
शहीद कांस्टेबल अल्लाह दत्ता की बेटी की शादी में वालिद की कमी महसूस ना होने दी। अफसरान ने वालिद का किरदार निभाते हुए शहीद के खानदान के साथ यकजहती का इजहार किया। बेटी को दुआओं के साए में रुखसत किया। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद का कराची में वलीमा। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। अबरार से गर्मजोशी से मिले, शादी की मुबारकबाद दी। दावत में टेस्ट कप्तान शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ और दीगर खिलाड़ी भी शरीक हुए। अबरार ने काला सूट जेबतन किया। कौमी क्रिकेटर की शादी आमना रहीम से हुई है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कपास का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद कपास की फसल की अहमियत को उजागर करना। रवां साल मानसून के दौरान शदीद बारिशों और सैलाब से हजारों एकड़ पर खड़ी कपास की फसल को नुकसान पहुंचा। कपास कॉटन जनरल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में कपास की पैदावार 15 लाख बेल से कम होकर सिर्फ 5 लाख बेल्स रह गई।